जय श्री कृष्ण भक्तों, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किन घरों में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती? क्यों कुछ घरों में धन की कोई कमी नहीं होती पर शांति का नामो निशान नहीं होता? मंदिर सजते हैं पर मन बेचैन रहता है, पूजा होती है लेकिन बरकत नहीं टिकती, लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके द्वार से लौट जाता है। कहते हैं जहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ अंधकार भी ज्योति से भर जाता है, पर कुछ घर ऐसे होते हैं जिन्हें लक्ष्मी एक नज़र भी नहीं देखती। आखिर क्यों? कौन सी अदृश्य गलतियाँ, छोटे छोटे कर्म और आदतें ऐसी है जो माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर देती है? क्यों कुछ घरों के दीपक बुझ जाते हैं जबकि दूसरे घरों के आंगन हमेशा प्रकाश से भरे रहते हैं? आज हम उस गुड़ रहस्य का द्वार खोलने जा रहे हैं जिसे संभव भगवान शिव ने माता पार्वती के समक्ष प्रकट किया है। कौन से घर देवी लक्ष्मी के लिए अशुभ होते हैं और किस कारण से वह उन घरों से सदा के लिए दूर चली जाती है? तो भक्तों, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए और माँ लक्ष्मी की कृपा के साक्षी बने। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर सुनहरी प्रभात का समय था। महादेव ध्यान मगन होकर समाधि में लीन थे। तभी माता पार्वती उनके समीप आई। उनके मुख पर जिज्ञासा और करुणा का संगम था। उन्होंने हाथ जोड़कर धीमे स्वर में कहा, प्रभु, एक बात मेरे मन में बार बार उठती है। आपने कहा था कि माँ लक्ष्मी सबको सुख और समृद्धि देती है, फिर भी मैंने देखा है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ धन तो आता है पर बरकत नहीं टिकती। कुछ घरों में पूजा, भक्ति और दिखावे तो बहुत है पर वहां झगड़े, अशांति और दरिद्रता का डेरा रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या माँ लक्ष्मी सबके प्रति समान नहीं? क्या वह कुछ विशेष घरों में ही निवास करती है? भगवान शिव ने अपने नेत्र मुद्रा खोली। उनके शांत नीलकंठ समान गंभीर स्वर में एक गहरी दिव्यता थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम्हारा प्रश्न बहुत गुड़ है। संसार में हर घर माँ लक्ष्मी के स्वागत का अधिकारी नहीं होता। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ मनुष्य अपने कर्मों से ही लक्ष्मी को बाहर का रास्ता दिखा देता है। वह सभ्य सोचता है कि वह माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहा है पर वास्तव में अपने आचरण से उन्हें अपमानित कर रहा होता है। देवी पार्वती ने विस्मय से पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य अनजाने में भी माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर देता है? शिवजी ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ पार्वती, जा सत्य है। मनुष्य के कुछ छोटे छोटे कर्म जो उसे तुच्छ प्रतीत होते हैं वही उसकी दरिद्रता का कारण बन जाते हैं। माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह पवित्रता, संयम और सद्भाव की प्रतीक है। जहाँ इन तीनों का अभाव होता है वहाँ वह टिक नहीं सकती। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो यह रहस्य उजागर करेगी कि किन घरों में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती और किन घरों से वह सदा के लिए रूठ कर चली जाती है। माता पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुकाया, प्रभु, मैं यह कथा अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य की कौन सी भूलें माँ लक्ष्मी को उससे दूर कर देती है। शिवजी ने सौम्य दृष्टि से उनकी ओर देखा और बोले, सुनो देवी, यह कथा बहुत पुरानी है। जब धरती पर एक साधारण सा गांव हुआ करता था और वहां रहने वाले लोगों के कर्म ही तय करते थे कि उनके घरों में देवी लक्ष्मी रहेगी या नहीं। वही एक परिवार रहता था, सेठ हरिदास और उसकी पत्नी सावित्री। सेठ हरिदास कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं था पर मेहनती, ईमानदार और सच्चे कर्म वाला व्यक्ति था। उसका मानना था कि धन जितना ईमान से कमाया जाए उतना ही आनंद देता है। उसकी पत्नी सावित्री अंततः धार्मिक और संस्कारी स्त्री थी। उसके दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले होती थी। वह पहले आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती, दीपक जलाती और फिर परिवार के लिए भोजन तैयार करती। उसके घर में भक्ति और स्वच्छता की ऐसी लेयर थी कि गांव वाले कहते, सावित्री के घर में तो माँ लक्ष्मी संभव निवास करती है। वह अपने घर को हमेशा सादगी से सजाती। मिट्टी का फर्श, तुलसी के चौरे पर हर शाम दीपक और चूल्हे के पास रखा गोबर का लेप, यही उसकी समृद्धि का प्रतीक था। हरिदास जब शाम को थक कर घर लौटता तो सावित्री मुस्कुरा कर कहती, धन तो हाथों में नहीं मन की पवित्रता में बसता है।
अगर घर स्वच्छ, मन शांत और कर्म सच्चे हो तो माँ लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। समय बीतता गया, हरिदास का काम बढ़ा, व्यापार फला फूला और उनका इकलौता पुत्र नरेश जवान हुआ। उसने व्यापार में हाथ बटाना शुरू किया। घर में हंसी और संतुलन था। लेकिन देवी, यही तो संसार का नियम है, जहाँ सुख स्थिर हो जाए वहाँ परीक्षा अवश्य आती है। एक दिन सावित्री ने हरिदास से कहा, अब नरेश की शादी कर दो, घर में एक बहू आ जाएगी तो मुझे भी सहारा मिलेगा। हरिदास ने सिर हिलाया, ठीक कहा तुमने, बहू आएगी तो घर और भी संभलेगा। कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हुआ और नरेश की शादी एक गांव की सुंदर और शिक्षित लड़की मीरा से हो गई। शुरुआत में मीरा सबको भा गई। वह मधुर बोलती, सबका आदर करती और घर के काम में हाथ बटाती। सावित्री बहुत प्रसन्न थी। उसे लगता था कि माँ लक्ष्मी ने साक्षात बहू के रूप में घर में प्रवेश किया है। पर देवी, कुछ ही महीनों में वह चमक फीकी पड़ने लगी। अब मीरा सुबह देर से उठने लगी। वह कहती, माँ जी, आजकल लोग इतनी सुबह नहीं उठते, जमाना बदल गया है। सावित्री मुस्कुराकर समझाती, बेटी, जब सूर्य की किरणें घर में प्रवेश करने से पहले झाड़ू चल जाती है, तब लक्ष्मी जी संध्या उस घर की दहलीज पर बैठती है। पर मीरा हंसकर टाल देती, माँ जी, यह सब पुरानी बातें हैं। धीरे धीरे आंगन की सफाई कम होने लगी, तुलसी की मिट्टी सूखने लगी और वह दीपक जो कभी सुबह शाम जलता था, अब कभी कभार ही जलता। रसोई में जूठे बर्तन रात भर पड़े रहते। सावित्री टोकती तो मीरा कहती, थोड़ा वक्त चाहिए माँ जी, मैं सुबह साफ कर दूंगी। एक दिन सावित्री ने देखा कि झाड़ू को मीरा ने पैर से छुआ और हंसते हुए बोली, अरे माँ जी, यह तो बस झाड़ू है। सावित्री ने गहरी सांस ली। बेटी, झाड़ू कोई साधारण वस्तु नहीं, यह लक्ष्मी का प्रतीक है। यह गंदगी दूर करती है और जहाँ गंदगी रहती है वहाँ दरिद्रता जन्म लेती है। पर मीरा अब यह बातें दिल से नहीं सुनती थी। उसे लगता था कि बुजुर्गों की बातें बस अंधविश्वास है। धीरे धीरे करके दिनचर्या बदल गई। शाम को जब लक्ष्मी पूजन का समय होता, तब मीरा कभी बातों में व्यस्त होती, कभी बाहर चली जाती। चूल्हे पर जूठे बर्तन रखे रहने लगे। कभी भोजन आधा पक जाता, कभी अधूरा रह जाता। कुछ महीनों में ही सावित्री ने महसूस किया कि घर की रोशनी जैसे कम हो रही है। पहले जो वातावरण भक्ति और सुगंध से भरा रहता था, अब उसमें बोझिलता और उदासी थी। हरिदास के व्यापार में भी अड़चने आने लगी। सौदे बिगड़ने लगे, ग्राहक घटने लगे और पैसे की तंगी बढ़ने लगी। एक रात हरिदास ने चिंता से कहा, लगता है माँ लक्ष्मी रुष्ट हो गई है। सावित्री ने सिर झुका लिया। हाँ, जब स्त्री अपने कर्मों में लापरवाह हो जाए तो लक्ष्मी टिकती नहीं। सफाई, श्रद्धा और संयम तीनों अगर एक घर से चले जाएंगे तो वहां बरकत भी नहीं टिकती। देवी पार्वती ने ध्यान से सुना और बोली, प्रभु, क्या केवल स्त्री की गलती से ही लक्ष्मी रुष्ट होती है? शिवजी मुस्कुराए, देवी, यह किसी एक का दोष नहीं, पर स्त्री वह केंद्र है जिसके कर्मों से घर की ऊर्जा प्रवाहित होती है। यदि वह अपने कर्तव्यों को हल्के में ले लेती है तो वह अनजाने में लक्ष्मी का द्वार बंद कर देती है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी, अब सुनो, उस घर में क्या हुआ जब मीरा ने सब रीति और मर्यादाएं छोड़ दी। देवी, जब मनुष्य अपनी दिनचर्या से श्रद्धा और सुचिता को हटा देता है तो समझ लेना चाहिए कि माँ लक्ष्मी ने अपना आसन समेटना शुरू कर दिया है। और वही हुआ उस घर में भी। धीरे धीरे सावित्री का वैश्वश और सुवस्थित घर अब लापरवाही की परतों में ढकने लगा। पहले जहां हर सुबह सूर्योदय से पहले झाड़ू लगती थी, अब दोपहर तक घर धूल में ढका रहता। तुलसी चौरे की मिट्टी सूख गई थी और दिया जो कभी भक्ति से जलता था, अब हफ्तों तक पूजा पड़ा रहता। सावित्री सुबह पूजा की थाली लेकर बैठती तो मीरा आंखें मलती हुई कहती, माँ जी, आप शुरू कर दीजिए, मैं थोड़ी देर में ही आती हूँ। पर वह थोड़ी देर कभी नहीं आती। धीरे धीरे यह थोड़ी देर एक आदत बन गई। पूजा का समय बीतने लगा और घर की रसोई, जो कभी माँ अन्नपूर्णा का स्थान मानी जाती थी, वहां जूठे बर्तनों का ढेर रात पर पड़ा रहता। सावित्री कभी धीरे से समझाती, बेटी, रसोई माँ अन्नपूर्णा का घर है, रात की गंदगी सुबह का सुख खा जाती है। लेकिन मीरा हर बार कह देती, अरे माँ जी, आजकल इतना साफ सफाई कौन करता है, कल सुबह कर दूंगी। देवी पार्वती ने आश्चर्य से पूछा,
प्रभु, क्या इतनी सी बातों से ही लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यह छोटी बातें नहीं है। इन्हीं छोटी आदतों से घर की ऊर्जा बनती है। जहाँ गंदगी रहती है वहाँ नकारात्मकता जन्म लेती है, और जहाँ नकारात्मकता बस जाए वहाँ लक्ष्मी संभव बाहर निकल जाती है। फिर शिव जी आगे कहने लगे, एक दिन शाम का समय था, संध्या की बेला थी, सूर्य अस्त हो रहा था और मीरा उस समय झाड़ू लेकर आंगन बूढ़ने लगी। सावित्री ने तुरंत पुकारा, बेटी, शाम को झाड़ू मत लगाओ, यह समय लक्ष्मी जी के प्रवेश का होता है। मीरा हंसकर बोली, माँ जी, आप भी ना, सफाई का क्या समय होता है, जब मन करे तब करनी चाहिए। सावित्री ने दुखी होकर कहा, बेटी, यह वही समय है जब माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। अगर इसी समय तू धूल निकाल देगी तो बरकत भी बाहर चली जाएगी। पर मीरा ने बात अनसुनी कर दी और सफाई करती रही। उस दिन से अजीब बातें होने लगी। अगले दिन हरिदास का पुराना ग्राहक सौदा रद्द कर गया। तीसरे दिन दुकान का हिसाब बिगड़ गया। चौथे दिन गोदाम में अनाज में कीड़े लग गए। सावित्री समझ गई कि यह सब संकेत है, लेकिन मीरा अब भी इसे संजोग मानती रही। धीरे धीरे घर का वह वातावरण जो कभी हंसी और प्रेम से गूंजता था, अब सन्नाटे में बदल गया। शाम को दीपक की लौ की जगह टिमटिमाती अंधेरी दीवारें थी। तुलसी चौरे पर मिट्टी की परत जम गई थी और पूजा के स्थान पर धूल बैठ गई थी। एक रात सावित्री नींद में करवट बदल रही थी, तभी उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास एक सुनहरी आभा उभरी और उसी में माँ लक्ष्मी का कोमल रूप दिखाई दिया। पर वह आभा धीरे धीरे फीकी पड़ती गई, मानो कोई देवी वहां रुकना चाहती थी, पर कोई शक्ति उन्हें रोक रही थी। सावित्री हड़बड़ाकर उठी और मानी मान बोली, माँ, रुक जाओ, इस घर को मत छोड़ो। पर दिव्य आभा दरवाजे से बाहर निकल गई। सावित्री के चेहरे पर आंसू बह निकले। उन्हें लगा जैसे माँ लक्ष्मी ने सचमुच उनका घर छोड़ दिया। अगले ही दिन से दरिद्रता का साया फैलने लगा। हरिदास का व्यापार लगातार गिरने लगा। पहले जहाँ रोज 10 ग्राहक आते थे, अब एक भी नहीं। काम में मन नहीं लगता था। घर में तनाव बढ़ने लगा। मीरा और नरेश के बीच बहस होने लगी। सावित्री बार बार कहती, बेटी, जब लक्ष्मी चली जाती है तो सिर्फ धन नहीं जाता, घर की शांति भी चली जाती है। पर मीरा हंसकर कहती, माँ जी, आप बस हर चीज को देवी से जोड़ देती है। भगवान शिव ने जहाँ रुककर देवी पार्वती की ओर देखा, देवी, यही वह भूल है जो आज भी मनुष्य करता है। वह सोचता है कि सुख और दरिद्रता केवल पैसों से जुड़ी है, परंतु लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है। वह मर्यादा, सुचिता और श्रद्धा की देवी है। जब घर से जब तीनों निकल जाए तो लक्ष्मी भी बिना बताए चली जाती है। देवी पार्वती ने गंभीरता से कहा, प्रभु, तब क्या कभी लक्ष्मी वापिस लौटती है? भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी, जब घर की स्त्री अपने दोषों का पहचान कर पश्चाताप करती है और मन वचन कर्म से शुद्ध लाती है, तब लक्ष्मी लौट आती है। परंतु यह राह आसान नहीं। अब सुनो, उस घर की बहू मीरा ने कैसे यह सत्य जाना और कैसे अपने प्रायश्चित से लक्ष्मी को पुण्य वापिस बुलाया। भगवान शिव बोले, देवी, जब मनुष्य अपनी भूलों को स्वीकार कर लेता है, तभी उसके भीतर परिवर्तन की शक्ति जागती है। यही हुआ मीरा के साथ। एक रात सब सो चुके थे। सावित्री बरमांदे में बैठी थी और उनकी आंखों में थकान और दुख का सागर था। मीरा अपने कमरे में पड़ी थी, पर नींद उसे छू तक नहीं रही थी। मन में बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे झकझोर रही हो। अचानक उसके कानों में सावित्री की कही हुई बातें गूंजने लगी। बेटी, देर तक सोने से बरकत सो जाती है। शाम को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी बाहर चली जाती है, और जब रसोई में जूठे बर्तन रह जाते हैं तो माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। मीरा ने करवट ली, लेकिन दिल भारी था। उसने धीरे से उठकर दरवाजे की ओर देखा। घर के आंगन में सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक गई थी। उसी क्षण उसका मन कांप उठा। उसने सोचा, क्या सचमुच माँ लक्ष्मी इस घर से चली गई है? उसके पैरों ने अपने आप रास्ता लिया और वह तुलसी चौरे की ओर चली गई। चौरे की मिट्टी सूखी थी, दीपक बुझा पड़ा था। उसने कांपते हाथों से दिया उठाया, मिट्टी का दीपक बड़ा और पहली बार पूरी श्रद्धा से बोली, हे माँ लक्ष्मी, अगर मेरी भूलों से आप रुष्ट हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब सब ठीक करूंगी। उसी क्षण हल्की सी हवा चली
और दीपक की लौ चमक उठी। एक अवैधूत प्रकाश पूरे आंगन में फैल गया। मीरा की आंखें चुंधिया गई। उस प्रकाश में एक कोमल स्वर्णिम रूप प्रकट हुआ। देवी लक्ष्मी सभ्य प्रकट थी। वह मुस्कुराती हुई बोली, बेटी, तेरा पश्चाताप सच्चा है, इसीलिए मैं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। पर याद रख, जो भूले तूने की है वही भूले आज असंख्य मनुष्य करते हैं और फिर कहते हैं कि माँ लक्ष्मी कृपा नहीं करती। अब मैं तुझे बताऊंगी वह 10 कारण जिनके कारण मैं किसी घर में नहीं ठहरती। मीरा हाथ जोड़कर झुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देवी लक्ष्मी ने अपना करुणामय स्वर फैलाया। पहली भूल, जब कोई स्त्री झाड़ू को पैर से लगाती है या उसे तिरस्कार से देखती है तो वह मेरा अपमान करती है। झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक है और जहाँ स्वच्छता का सम्मान नहीं वहाँ मैं कभी नहीं रहती। दूसरी भूल, जब जूठे बर्तन रात भर रसोई में पड़े रहते हैं तो वह स्थान जो माँ और अन्नपूर्णा का आसन है अपवित्र हो जाता है। मैं ऐसे घरों से तुरंत चली जाती हूँ। तीसरी भूल, जब कोई स्त्री सूरज निकलने के बाद भी सोती रहती है और घर के दरवाजे बंद रखती है तो आलस्य उस घर की ऊर्जा को निकल जाता है। मैं आलसी घरों में प्रवेश नहीं करती। चौथी भूल, जब शाम के समय झाड़ू लगाई जाती है तब मेरे आगमन का समय होता है। जो उस बेला में सफाई करता है वह अनजाने में मुझे घर से बाहर निकाल देता है। पांचवी भूल, जब आंगन और दहलीज गंदी रहती है तो घर की मर्यादा भंग होती है। मैं उसी दहलीज पर लौट जाती हूँ जो अपवित्र होती है, क्योंकि मैं वहाँ नहीं रह सकती जहाँ अस्वच्छता और अव्यवस्था हो। छठी भूल, जब घर की स्त्रियाँ रसोई में क्रोध, कटुता और अपेक्षा से काम करती है तो उस भोजन में स्वाद नहीं बल्कि क्लेश बसता है और जहाँ क्लेश है वहाँ समृद्धि का कोई स्थान नहीं। सातवीं भूल, जब शाम के दीपक की लौ बुझ जाती है और कोई उसे जलाने की चिंता नहीं करता तो वह घर अंधकार का निवास बन जाता है। मैं केवल वही रहती हूँ जहाँ प्रकाश और भक्ति साथ साथ हो। आठवीं भूल, जब लोग झगड़ा, कटु वचन और अपमान को घर की आदत बना लेते हैं तो मेरी कृपा वही समाप्त हो जाती है। शांति मेरा दूसरा नाम है और जहाँ क्लेह है वहाँ मैं नहीं रह सकती। नौवीं भूल, जब मनुष्य पूजा को केवल औपचारिकता मान लेता है और भक्ति में दिखावा लाता है तो वह समय अपने हाथों से मेरा द्वार बंद कर देता है। मैं केवल सच्ची और नर्म हृदय में निवास करती हूँ। 10वीं भूल, जब कोई स्त्री अपने घर के कार्य को बोझ समझती है तो वह उस घर की आत्मा को कमजोर कर देती है। मैं उसी घर में बसती हूँ जहाँ स्त्रियाँ अपने कर्म को साधना समझती हैं। मीरा आंसुओं में भीगती हुई बोली, माँ, अब मैं समझ गई कि समृद्धि धन से नहीं आदर और स्वच्छता से आती है। मैंने जो खोया है वह मेरी भूलों का फल है, पर अब मैं सुधार करूंगी। देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जब मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है और सच्चे मन में परिवर्तन का संकल्प करता है तो मैं समय लौट आती हूँ। जा अपने घर को फिर से पवित्र बना। अब से तेरे हाथों में फिर दीपक जलेगा, तेरे आंगन में फिर तुलसी खिलेगी। इतना कहकर देवी का स्वर मंद होता गया और उनका रूप उस दीपक की लौ में समा गया जो अब स्थिर और उज्जवल हो चुकी थी। मीरा वही दहलीज पर बैठी रही। आंसू बहते रहे पर मन में अजीब सी शांति थी। उसने कहा, माँ, मैं वचन देती हूँ, अब इस घर में हर सुबह स्वच्छता होगी, हर शाम दीपक जलेगा और हर कर्म में श्रद्धा होगी। अगले ही दिन से मीरा ने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह सूरज से पहले उठी, आंगन बहारा, तुलसी पर जल चढ़ाया, दीपक जलाया और रसोई को साफ सुथरा किया। सावित्री ने वर्षों बाद अपने घर में वह पुरानी सुगंध महसूस की। हरिदास का व्यापार फिर से संभलने लगा। धीरे धीरे बरकत लौट आई। झगड़े समाप्त हुए और उस घर में फिर से माँ लक्ष्मी का वास हुआ। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, यही सत्य है, लक्ष्मी केवल सोने और चांदी में नहीं बल्कि स्वच्छता, संयम और श्रद्धा में निवास करती है। जो घर इन 3 गुणों को अपना लेता है वहाँ मैं संभव रुद्र रूप में रक्षा करता हूँ और माँ लक्ष्मी स्थिर रूप में निवास करती है। देवी पार्वती हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, अब मुझे समझ आया कि क्यों कहा गया है
स्वच्छता ही समृद्धि का पहला द्वार है। मैं ये संदेश सभी स्त्रियों तक पहुंचाऊंगी कि लक्ष्मी का वास केवल पूजा से नहीं, कर्मों की पवित्रता से होता है। भगवान शिव मुस्कुराए। सत्या कहा, देवी, जो अपने घर में श्रद्धा, शांति और स्वच्छता रखेगा वही सच्चे अर्थों में लक्ष्मी का पात्र बनेगा। उस दिन कैलाश पर्वत पर दिव्य प्रकाश फैल गया और ब्राह्मण में यह संदेश गूंज उठा, जहाँ शुद्ध मन, स्वच्छ घर और श्रद्धा पूर्ण कर्म हो वही स्थायी रूप से बसती है माँ लक्ष्मी। कैलाश पर्वत पर वह अलौकिक संवाद समाप्त होने के बाद भी वातावरण में एक दिव्य शांति व्याप्त थी। मंद पवन गंगा की लहरों को छूते हुए जैसे वही संदेश पूरे ब्रह्मांड में फैला रही थी कि जहाँ श्रद्धा, सुचिता और सच्चाई हो वही माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। देवी पार्वती गंभीर भाव से शिव जी की ओर देखती हुई बोली, प्रभु, यह कथा केवल एक स्त्री या एक घर की नहीं थी, यह तो पूरे मानव समाज के लिए एक सीख है। आज लोग धन के पीछे दौड़ रहे हैं, परंतु भूल गए हैं कि धन का स्थायित्व केवल पवित्र कर्मों से आता है। भगवान शिव ने सहमति में सिर हिलाया। देवी, उन्होंने कहा, मनुष्य सोचता है कि मैं धन कमाऊं, सोना जुटाऊं, वैभव बढ़ाऊं तो सुख अपने आप मिलेगा, लेकिन वह ये नहीं समझता कि लक्ष्मी कभी उन घरों में स्थिर नहीं होती जहाँ अधैर्य, क्रोध, आलस्य और अपवित्रता निवास करते हैं। लक्ष्मी कोई वस्तु नहीं, वह एक ऊर्जा है जो केवल संतुलन, प्रेम और मर्यादा में प्रवाहित होती है। देवी पार्वती ने प्रश्न किया, प्रभु, यदि कोई घर दरिद्रता से गिर गया हो, सब कुछ बिगड़ गया हो, तो क्या उस घर में फिर से माँ लक्ष्मी आ सकती है? शिवजी मुस्कुराए, हाँ देवी, लेकिन उसके लिए मनुष्य को पहले अपने भीतर का अंधकार दूर करना होता है। जब वह अपने आचरण, अपने शब्दों और अपने विचारों को स्वच्छ करता है, तब घर का वातावरण बदल जाता है। तुलसी के पास दिया जलाने से पहले मन का दीपक जलाना आवश्यक है। जब घर की स्त्री श्रद्धा से अपने कर्तव्यों को निभाती है, पति धर्म से कमाई करता है और बच्चे संयम से चलते हैं, तब मैं संभव उस घर की रक्षा करता हूँ और माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वहाँ निवास करती है। तभी आकाश में से एक सुनहरी आवा फैल गई। गंधर्वों ने बीना बजानी शुरू की और कैलाश की बर्फीली चोटियां उस दिव्य ज्ञान की साक्षी बन गई। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज आपने जो सत्य बताया वह युगों तक मनुष्य को मार्ग दिखाएगा। मैं इस कथा को लोक में सुनाऊंगी ताकि हर घर यह समझ सके कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए केवल पूजा नहीं, पवित्रता चाहिए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यही धर्म का सार है। माँ लक्ष्मी कभी वहाँ नहीं बसती जहाँ की सफाई की कमी हो, आलस्य का निवास हो, क्रोध और झगड़े हो, झूठ और दिखावा हो, और जहाँ स्त्री अपने कर्मों को साधना ना माने, परंतु जहाँ हर सुबह तुलसी पर जल चढ़ता है, हर शाम दीपक जलता है और घर की स्त्रियाँ अपने कार्य को श्रद्धा से करती है, वहाँ मैं संभ्या शिव रूप में निवास करता हूँ और लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। देवी पार्वती के मुख पर संतोष की आवा फैल गई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अब जान गई कि लक्ष्मी का असली अर्थ केवल दान नहीं बल्कि मन की समृद्धि है। जब मन पवित्र होगा तो धन भी टिकेगा और सुख भी। जो घर प्रेम, स्वच्छता और भक्ति से भरा हो वही सच्चे अर्थों में वैकुंठ है। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, सत्य कहा देवी, इसीलिए मैंने कहा था, जो अपने घर को मंदिर मानता है उसके द्वार से लक्ष्मी कभी नहीं लौटती। यह कथा सबको याद दिलाई कि दरिद्रता बाहर से नहीं आती, वह भीतर की अशांति से जन्म लेती है। इसके बाद कैलाश पर हल्की वर्षा हुई। मानो देवताओं ने संभ्या पुष्प वर्षा करके इस दिव्य ज्ञान की पुष्टि की हो। गंधर्वों ने गाया, स्वच्छ मन, स्वच्छ घर, जय लक्ष्मी का सच्चा घर। और तभी ब्राह्मण में जय अमर वाणी गूंज उठी, जहाँ स्त्री अपने कर्मों में भक्ति रखे, जहाँ परिवार में प्रेम और अनुशासन हो, जहाँ घर की दहलीज पर दीपक और तुलसी साथ जले, वही सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी का वास होता है। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह कथा मैं सभी लोगों में सुनाऊंगी ताकि कोई भी घर ऐसा ना हो जहाँ माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाए। भगवान शिव ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, जाओ देवी, यह ज्ञान फैलाओ, यही कल्याण का मार्ग है। और फिर आकाश में सुनहरी रश्मियां फैल गई, गंगा की धारा और तीव्र हो उठी और कैलाश पर्वत की गुफाएं गूंज उठी। हर घर बने मंदिर, हर मन बने पवित्र। यही माँ लक्ष्मी की सच्ची आराधना है। प्रिय भक्तों, यह कथा केवल एक पुरातन प्रसंग नहीं
बल्कि जीवन का सत्य है। माँ लक्ष्मी को बुलाने के लिए केवल सोना, धन या पूजा की सजावट नहीं चाहिए, चाहिए स्वच्छता, श्रद्धा और सच्चा मन। अगर आपको यह कथा हृदय तक पहुंची हो तो इसे साझा करें ताकि हर घर में यह संदेश पहुंचे। माँ लक्ष्मी धन से नहीं, आचरण से आती है। अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।